शराब पीने के बाद वह आदमी अपनी महिला बॉस के बारे में बुरा भला कहने लगता है। लेकिन अगले दिन एला तेजू को अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे डांटने लगती है। तेजू को एहसास होता है कि एला उसे सिर्फ एक अधीनस्थ कर्मचारी की तरह ही देखती है। उसका आत्मसम्मान बुरी तरह आहत हो जाता है। उस शाम जब वे काम से घर लौट रहे होते हैं, एला अचानक देखती है कि तेजू उससे आगे चल रहा है। उसे लगता है कि तेजू रुककर उसका इंतजार करेगा, लेकिन उसकी हैरानी की सीमा नहीं रहती जब तेजू बिना रुके आगे बढ़ जाता है। वह तो उसके साथ लिफ्ट में भी नहीं जाता। ये बात एला को पूरी तरह चौंका देती है। अगले कुछ दिनों तक तेजू एला से कोई बातचीत शुरू नहीं करता। एक दिन तेजू अकेले बैठकर शराब पी रहा होता है, तभी वहाँ से गुजर रही एला उसे देख लेती है। वो उसके पास जाती है और पहले कही गई अपनी कड़ी बातों के लिए माफी मांगती है। एला को पहले माफी मांगते देखकर तेजू भी मान लेता है कि गलती उसी की थी जो वह नशे में बहक गया था, और इस तरह दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। वापसी के रास्ते में एला का पैर फिसल जाता है। सौभाग्य से तेजू समय रहते उसे थाम लेता है। उसी पल एला के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इसके बाद तेजू उसे उसके घर के दरवाजे तक छोड़ता है, लेकिन एला बिना पीछे देखे दरवाजा बंद कर लेती है। एक दिन एला कहती है कि वह तेजू को डिनर पर ट्रीट देना चाहती है, लेकिन वह उसे अपनी माँ के रेस्टोरेंट में ले जाती है। पहली बार अपनी बेटी को किसी लड़के के साथ आते देख उसकी माँ और मामा हैरान रह जाते हैं। मामा तुरंत आगे बढ़कर तेजू से उसके निजी जीवन के बारे में सवाल जवाब करने लगते हैं। इससे एला को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। जल्द ही रेस्टोरेंट ग्राहकों से भर जाता है। एला को मजबूरन काम में हाथ बंटाना पड़ता है। तेजू उसे भाग दौड़ करते हुए देखता है और उसके लिए उसके दिल में प्यार और बढ़ जाता है। उस शाम एला तेजू से कहती है कि वह आज घर नहीं जाएगी, लेकिन तभी उसका फोन बज उठता है। कंपनी का प्रतिनिधि उसे कॉल करता है और कहता है कि वह कुछ कपड़े उसके घर पहुंचा दे। जब तेजू को यह बात पता चलती है तो वह पहले एला को कपड़ों की दुकान ले जाता है ताकि वह कपड़े चुन सके। फिर उसे प्रतिनिधि के घर छोड़ने जाता है, लेकिन जैसे ही एला कपड़े लेकर प्रतिनिधि के घर के अंदर जाती है, वह प्रतिनिधि उसे तंग करने लगता है। कहता है कि उसने जो कपड़े चुने हैं वे बहुत बदसूरत हैं और उसके काम की परफॉर्मेंस भी खराब है। लेकिन उस प्रतिनिधि को यह बिल्कुल भी नहीं पता कि एला दरअसल वही बेटी है जिसे उसने 30 साल पहले छोड़ दिया था। जब एला प्रतिनिधि के घर से बाहर आती है, तेजू अब भी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा होता है। तेजू समझ जाता है कि एला बहुत दुखी है। वह उससे पूछता है कि क्या हुआ, और उस पल एला खुद को संभाल नहीं पाती। वह तेजू की बाहों में गिरकर फूट फूट कर रो पड़ती है।